थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, शाम का समय था। तो उसने हमसे हिंदी में बात की कि आप इंडिया से आए हो? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपको हिंदी आती है? कहा हाँ, हमें हिंदी आती है और हम कश्मीर गए थे। तो उसने प्रॉपर पूरी बात नहीं बताई और उसने कहा कि हमारे कश्मीर में गोली लगी थी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो वहाँ से हमें बचाया गया और वहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो मुझे इस बात का बहुत खतरनाक अनुभव है कि किसी उग्रवादी का हमने पैर बनाया है। वो बहुत। हेलो दोस्तों, और आज मैं एक ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो उस बंदे को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया जो इंडिया के ही खिलाफ कश्मीर में आया था लड़ने के लिए। और मैं आज उस बंदे से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसकी रियल लाइफ और एक्सपीरियंस सारी चीज़ें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। और उसकी रियल जर्नी क्या है, रियल एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं बताना चाहूँगा जो मेरे सामने है बलराम, जो पैर से डिसेबिलिटी है और जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे सामने शेयर करेंगे। तो मिस्टर बलराम, प्लीज अपना इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम बलराम है और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में जॉब करता हूँ और फिलहाल तो अभी यहीं रह रहा हूँ। ओके, आप जयपुर में कब से रह रहे हो? जयपुर में मैं 2009 से आया हूँ और कुछ पढ़ाई यहीं पे की है और फिर जॉब भी यहीं पे करने लग गया हूँ। तब से मैं जयपुर में ही हूँ, 2009 से मैं कंटिन्यू यहीं हूँ। अच्छा, जयपुर में आने का मेन कारण क्या था जिससे आपको जयपुर में आना पड़ा? मतलब क्या पॉइंट रहा जिससे आपको, हाँ, जयपुर इतना दूर 600-700 किलोमीटर दूर आना पड़ा? इसका पीछे क्या रीजन था? इसका कारण ये है कि हमारे पैर में कभी एक इन्फेक्शन हो गया था। ओके। तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमें पैर का इलाज कराते समय ही पैर बचा नहीं और पैर हमें कटवाना पड़ा। तो हमारे पिताजी ने जयपुर में पैर बनवाने के लिए लाए थे हमें। ओके। और यही कारण था जयपुर आने का कि हम पैर बनवाने आए थे। हमें किसी ने बताया था वहीं हॉस्पिटल में ही कि जयपुर में पैर बनते हैं, कृत्रिम पैर होता है वो। तो उससे अच्छे से चल पाओगे, अच्छे से मतलब जो भी है। तो बस मेन कारण तो यही था कि हम पैर बनवाने के लिए मेरे पिताजी हमें लाए थे यहाँ पे। ओके। जैसे आपका जो पैर यहाँ पे लग गया, जो कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो मतलब हार मान लेते हैं। बट ये एक ऐसे पर्सन है, इनके पास पैर से विकलांग है, बट इन्होंने जो अचीव किया है, तो हो सकता है कि आपको मतलब सुन के कुछ मोटिवेशन फील हो। इनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आपको मैं शेयर करवाना चाहूंगा। आप जयपुर में आए थे तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? मतलब जयपुर में आए, आप किससे मिले, क्या था, मतलब आपको कांटेक्ट कैसे हुआ, मतलब क्या है? जयपुर आने का कारण, जब हमारा पैर शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में है ये डिस्ट्रिक्ट, उस वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कि गोयल हॉस्पिटल के नाम से। तो उसमें हमें एक व्यक्ति मिला था जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। ओके। तो उसने बताया कि आप जयपुर जाओ और जयपुर में आपका पैर लग जाएगा। तो आप जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही लगभग नॉर्मली फिर चलोगे। तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने दोनों पैर हमें पैंट उठा के मतलब ओपन करके दिखा दिए कि देखो मेरे दोनों पैर नहीं हैं। तो मैं एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मेन कारण यही था कि जब फिर उन्होंने बताया तो हम जयपुर आए। और जयपुर आने के बाद जब वो मैं पैर लगा के चला, 1-2 महीने दिक्कत हुई। उसके बाद में तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई और बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा, हाँ, जो मेरा एक क्वेश्चन था, पर्सनली क्वेश्चन था कि कुछ लोग जो डिसेबिलिटी हैं, जैसे लाइक हैंड से, पैर से, तो उनको कैसे हेल्प मिल सकती है और वो यहाँ तक कैसे आ सकते हैं? तो आप शुरू से जर्नी बता सकते हैं? हाँ, एक संस्था का नाम है जयपुर में, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, मालवीय नगर में है अभी, कैलगरी कैलगरी रोड पे है। वो कहीं से भी आए, जयपुर जंक्शन से आएंगे तो मिनी बस एक चलती है 7 नंबर बस, उससे भी आ सकते हैं। और नहीं तो अपना ऑटो करके भी आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आधार कार्ड और विकलांग सर्टिफिकेट दो जो होते हैं वो ही लगते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है और कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है।
अच्छा, तो ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे आए थे तो आप इसी के थ्रू आए थे आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जॉब भी करने लगे हो, आप यहाँ पे जॉब भी करते हो? जॉब भी करते हैं, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग की। यहाँ पे एक हॉस्टल है उनका, तो उन्हीं के द्वारा हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग की। फिर हम गांव जाना चाहते थे, तो मैंने सोचा ये पैर बनाना भी हम सीख लें, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने सीखा, तो 6 महीने तक लगभग उसमें ट्रेनिंग किया हूँ। उसके बाद फिर मैं एक बार जाने का विचार किया, फिर मैंने सोचा यहीं पे जॉब कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जॉब कर लो, और तब से मैं यहीं हूँ। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे जब से हूँ, अगर कोई नया बंदा जो विकलांग है, जो भी है या नहीं भी मतलब विकलांग है, तो अगर यहाँ पे जॉब करना चाहें तो वो कैसे कर सकता है, कैसे कांटेक्ट कर सकता है, आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, देखिए, जॉब करने के लिए पहले की अलग बात थी, तो पहले ले लेते थे। आजकल क्या गवर्नमेंट ने डिग्री डिप्लोमा तो अनिवार्य कर दिया है। तो एक प्रोसेस होता है पी एंड ओ का, पी ओ प्रोसेसेस और ऑर्थोपेडिक्स, दोनों आते हैं, दोनों की एक डिग्री होती है। जयपुर में तो शायद बंद हो गया है, लखनऊ में होता है डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय में। तो 5.5 नहीं सॉरी 4.5 साल का कोर्स होता है, उसको करने के बाद ही अब जॉब देते हैं। अच्छा, जो आपने जो कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा है? नहीं नहीं, मैं विदाउट कोर्स हूँ, बट अच्छा, अब हमारा आपसे लागू हो गया है। हाँ, ये हमारे जॉब लगने के बाद में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। आप जयपुर में अभी करंट में किस लोकेशन पे रह रहे हैं? अभी जयपुर में जगतपुरा में रह रहा हूँ, और ये हमारा जगतपुरा का करंट लोकेशन है, मथुरा वाला गांव का। अभी यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, मैंने नेट पे देखा था और आपकी वीडियोज में देखा था कि आप अब तक मतलब सारे कंट्रियों में भी जा चुके हो, तो अभी तक आप किन किन कंट्री में गए हो और सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और किस देश का रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं मॉरिशस गया हूँ 2016 में। उसके बाद वियतनाम गया हूँ। उसके बाद सीरिया गया हूँ। मॉरिशस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वियतनाम का भी, और उसके बाद फिजी गया हूँ। फिजी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगा काम करते हुए। लेकिन जो दौर सीरिया का था, 2018 में गया था, लास्ट दिसंबर में लगभग गया था, तो 19 में वहाँ से आया, तो जनवरी में वहाँ से निकला। तो उस दौरान सीरिया का सबसे कठिन और बहुत डरावना कैंप रहा है। हाँ, वहाँ पे क्या है कि मुझे एक ऐसे ऐसे देखो, एक दुनिया का सबसे खतरनाक सीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर माना जाता है कि आतंकवादियों का जन्म होता है। तो वहाँ मैं जब गया तो मुझे एक आदमी मिला, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, शाम का समय था। तो उसने हमसे हिंदी में बात की कि आप इंडिया से आए हो? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपको हिंदी आती है? कहा हाँ, हमें हिंदी आती है, और हम कश्मीर गए थे। तो उसने प्रॉपर पूरी बात नहीं बताई, और उसने कहा कि हमारे कश्मीर में गोली लगी थी इंडियन आर्मी के द्वारा, तो वहाँ से हमें बचाया गया, और वहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो मुझे इस बात का बहुत खतरनाक अनुभव है कि किसी उग्रवादी का हमने पैर बनाया है। वो बहुत डरावना समय था, और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा था, तो डर और लग रहा था, क्योंकि सीरिया में पहले भी लाइट बहुत कम थी। 2012 के युद्ध के बाद में सीरिया में लाइट की बड़ी कमी है। तो ऐसे वहाँ पे कई लोग आए जिनके हमने पैर बनाए। तो सबसे एक्सपीरियंस सबसे अच्छा तो नहीं कहेंगे, और सबसे अच्छा इसलिए भी कहेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी सीरिया में ही मरीज मिले हैं, क्योंकि वहाँ कुछ रहा ही नहीं, सब वीरान हो गया है। तो सबसे खतरनाक और सबसे जो ऐसा दौर था वो सीरिया का था। जो बंदा इंडिया के लिए ही मतलब इंडिया को बर्बाद करने के लिए सारी चीजों के लिए मतलब लड़ रहा था, आपने उसी की हेल्प की, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा मोमेंट यही था कि जो बंदा आपने दुश्मन की हेल्प करना ना, तो सबके बस की बात नहीं है। कि जो बंदा इंडिया के खिलाफ लड़ता हो और उसके लड़ाई में गोली लगी हो और आपने उसका पैर सही किया हो, तो इज वेरी वेरी गुड मोमेंट। और लोगों को सीखना भी चाहिए कि लड़ाई तो अपनी जगह पे होती है, बट जो मानव हमदर्दी है वो भी एक अपने में रहनी चाहिए, जिससे ये होता है कि हाँ ह्यूमंस में भी
मतलब बेदर्दी या हमदर्दी जिंदा है। तो इन्होंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। और अगर आपको लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट फील हो तो ये मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जो चला गया उसके लिए बिल्कुल रोना नहीं है। और थैंक यू। और मैं वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना एक ओपन शो करना है, लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, जिससे लोग अपना फ्यूचर अच्छा डेवलप कर पाए। और मिस्टर गुलाम, आपको मेरे से मिलकर कैसा लगा हाँ, और बताइए थोड़ा, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप इतनी दूर से आए हैं हमसे मिलने के लिए। हाँ और ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश हैं आज।